राशि वालों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आया है। जी हां, धनु राशि के घर में यूं कहेंगे उसके जिंदगी में अब खुशियों का मशाल जलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यह समय आपके ऊपर महादेव जी का हाथ है और भगवान महादेव जी आपके हर एक गलती को माफ कर देंगे। देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कभी ना कभी कुछ गलतियां ना हुई हो। हमेशा गलतियां सभी से होती है, लेकिन देवी देवता उन्हें माफ कर देते हैं क्योंकि हम उनके बालक हैं, बच्चे हैं। तो अगर खुद के बच्चों से गलतियां होते हैं तो उसके गार्जियन जो होते हैं, माता पिता, वो माफ कर देते हैं। उसी प्रकार हमारा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसका गार्जियन, हम सभी का गार्जियन परमात्मा होते हैं। और हमसे अगर जाने अनजाने में पिछले संवत्सर में कुछ गलतियां हो गई है तो उसे विधाता माफ कर देते हैं। और यह समय आपके ऊपर भगवान महादेव जी मेहरबान हैं और भगवान श्री कृष्ण जी आपको बहुत ही अच्छा मौका देने वाले हैं। यूं कहें कि राहु केतु भी इसमें गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक तरफ से फल मिलेंगे। थोड़ी सी परेशानी में जाना पड़ सकता है, थोड़ी सा उलझन आपके दिमाग में आ सकती है। ऊपर से सूर्य शनि जो कि विपरीत ग्रह हैं, यह समय आपके समर्थन में है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ उपाय का प्रयोग करना होगा जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब ये गोचर करते हैं विपरीत ग्रह तो कुछ सावधानियों का भी पालन करना पड़ता है। धनुराशि वालों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी विशेष बातों को आपको ध्यान में रखनी है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे घर में खुशियां होने वाले हैं और महादेव जी का विशेष कृपा आपके सर पर है। कुछ तो बड़ी घटनाएं होने वाली है आपकी जिंदगी में। तो ऐसे में आखिर धनुराशि वालों, आप तैयार हो जाओ। और धनु गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल आपके लिए ऑफिशियल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपको बहुत ही अर्थपूर्ण और ज्ञानवर्धक रहस्यमयी जानकारी देते हैं। यह चैनल आपके लिए बहुत खास रहेगा। यह समय हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जीवन कैसे रहेगा, यहाँ तक कि प्रेम संबंध, राशिफल के बारे में, हर एक चीज के बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए धनुराशि वालों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ से जुड़ जाइए और ध्यान से मेरी बातों को बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा। आपको फायदा होगा मात्र आने वाले 9 से लेकर 12 मई के बीच। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों रुको, अभी आगे मत बढ़ो। अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो तो समझ लो ये सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं है। आने वाली 9 मई से लेकर 12 मई 2026 के बीच एक ऐसा समय बन रहा है जो कुछ लोगों के जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। और क्या पता स्टार्टिंग आपसे ही हो, इसलिए थोड़ा रुकिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरी बातों को बहुत डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आज का वीडियो खुद के एक्सपीरियंस और चंद्र राशि पर आधारित होने वाली है। इसे अगर थोड़ी से भी स्किप कर दोगे तो बहुत बड़े मौके से आप वंचित रह सकते हो, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इतने खास और महत्वपूर्ण मौके से वंचित रहें। दोस्तों, आप भी जानते हैं कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ पाने में काफी दिक्कत होगी, शायद लोगों का बुरी नजर हमारे ऊपर लग गया है, काम नहीं बन रहा है, रिश्तों में दूरी आ चुकी है और मन अंदर से परेशान रहता है, कभी भी शांति से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी, नई रोशनी जरूर आती है, लेकिन हमें सब्र रखना होगा और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना होगा। और यही समय कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत जैसा हो सकता है। क्या पता दोस्तों, आने वाले यह 4 दिन के भीतर अचानक आपको कोई अच्छा खबर या फिर अच्छा अवसर मिल जाए। यहाँ तक कि अगर कोई पुरानी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगी हैं तो याद रखना, यह समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। धनुराशि वालों, हर इंसान के कर्म और प्रकृति अलग अलग होती है, हर इंसान का जिंदगी अलग अलग होती है। तो आपको कभी भी ना तो अपने फ्रेंडों से कंपेयर करनी है, ना तो अपने घर वालों से कंपेयर करना है। भगवान सभी को धरती में भेजा है तो उसको अलग मान सम्मान इज्जत देकर भेजा है। कुछ भी करो, शांत होकर काम करो, क्योंकि भगवान और ब्रह्मांड अगर आपको इस धरती में भेजा है, इस लोक में भेजा है, तो आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था बनाकर भेजा है। तो आपको कोई गलतियां नहीं करनी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ना चाहते हुए भी उनसे गलतियां हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे हम अपनी गलतियों को प्रायश्चित करें। देखिए, आप इंसान हो, परमात्मा वो है। आप गलती आपसे हो सकती है लेकिन परमात्मा से नहीं। कई बार हम लोग
खुद से गलतियां करते हैं और भगवान को गलत बोलते हैं, भगवान को दोष देते हैं, फिर किस्मत को दोष देते हैं, जबकि गलतियां मेरी होती है, खुद की होती है। तो ऐसे में हम ना तो सिस्टम को गलती बोल सकते हैं, ना तो भगवान को गलत बोल सकते हैं। जिसको अंदर ये जाग जाता है कि गलती खुद मेरे से हुई है, मतलब जो गलतियों को एक्सेप्ट करता है उसके ज़िंदगी में भगवान मेहरबान हो जाते हैं। और यह समय धनु राशि वालों आपके ऊपर भगवान महादेव जी मेहरबान हैं। जी हाँ, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। कहा जाता है कि जब इंसान सच्चे मन से आगे बढ़ता है ना, या फिर सच्चे मन से मेहनत करता है विश्वास के साथ, तो ब्रह्मांड भी उसे रास्ता दिखाने लगता है। बस आपको उसमें चलना पड़ता है। इस समय में तुम्हें बस एक काम करना है दोस्तों, अपने मन को पूरी तरीके से शांत रखना है, ठीक है ना। और गलत फैसलों से आपको बचना है। गलत फैसले कभी भी अपने ज़िंदगी में आने मत दीजिएगा, क्योंकि कई बार मौका वही होता है, लेकिन समझने वाला हर इंसान कोई मतलब गलत कर देता है। लेकिन यह समय विधाता का बहुत अच्छे और सुनहरे मौके आ रहे हैं, तो आपको कोई गलतियां नहीं करनी है। विधाता हमेशा आपको अच्छा सीख देना चाहते हैं, हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में आपसे ही गलतियां हो जाती है। देखिए ना, आप सोचते हैं कि हम एक बार गलतियां कर दी हैं, भगवान माफ़ करेंगे फिर नहीं करेंगे, और दिन भर वही सोचते रहते हैं। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियां नहीं हो जाती है। हर एक इंसान से गलतियां होती है, लेकिन कुछ लोग गलतियों से सीख लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो कुछ लोग गलतियों में उलझ कर रह जाते हैं। एक बार गलती करते हैं तो दोबारा गलती करते हैं, कभी सीख नहीं पाते हैं। आपको सीखना है, आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है। परिस्थितियाँ आपको हर तरफ से मोटिवेट कर रहे हैं। ग्रह कुंडली और ग्रह गोचर भी आपके समर्थन में है, यहाँ तक कि राहु प्लस केतु भी आपको यह समय काफ़ी अच्छे संकेत दे रहे हैं। राहु केतु का कहना है कि चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी भ्रम में डालेगी। आपको लगेगा नहीं, अब मेरा मन मतलब विचलित है, अब कुछ नहीं अच्छा होगा, हम नहीं सहन कर सकते। मतलब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज करेगा, आपको मतलब डिमोनेटाइज करेगा। बार बार आपको लगेगा ये क्यों हो रहा है, परंतु आपको मोटिवेट रहना है, आपको खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि सूर्य शनि जो कि विपरीत ग्रह है, वह भी गंभीर संकेत दे रहे हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो। क्यों इतना उदास रह रहे हो, आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बल, शक्ति, धन, दौलत सब कुछ भगवान ने दिया है, मैं मान रहा हूँ। यह समय तुम्हें किसी भी भयंकर घटना से गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी मुश्किल है, यहाँ से हम नहीं मतलब अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, थक चुके हैं, अब ज़िंदगी को में जीना नहीं चाहते हैं। आपको बहुत कुछ मतलब उल्टा सीधा संकेत या फिर सोच आ सकती है, क्योंकि यह समय आप तो पता ही होगा कि शनि, राहु ये सब ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये बात मैं भी आपको बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है ना, तो इसे अंत मत समझो, ये सिर्फ एक मोड़ है। और हाँ, महादेव पर भरोसा रखिएगा, लेकिन अपने कर्म भी मजबूत रखो। अगर कर्म मजबूत रखोगे ना दोस्तों, तो फिर हर एक प्रकार के देवी देवता तुम्हारे समर्थन में रहेंगे, और तुम्हारा बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपने रास्ते पर चलते हैं और इस बात का विश्वास रखता है कि मैं कभी हारूंगा नहीं, मैं कभी किसी भी चीज़ से डरूंगा नहीं, हमेशा डट कर सामना करूंगा, चाहे कितना भी मुसीबत आ जाए, हर प्रकार की मुसीबत से लड़ूंगा। ऐसे ही व्यक्तियों के ऊपर यह समय ब्रह्मांडीय शक्तियां मेहरबान होते हैं। ऊपर से कालों के काल महाकाल आपके ऊपर मेहरबान है, महादेव का हाथ आपके सर पर है, तो फिर क्यों डर रहे हो? भगवान आपको हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाने वाले हैं, हर प्रकार की खुशियां आपको देने वाले हैं। तो ऐसे में आपको खुश हो जाने, क्योंकि सर पर पता नहीं किसका हाथ है, महादेव का हाथ है। तो डरना छोड़ दीजिए धनुराशि वालों, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक लोटा जल अर्पित कर दें सच्चे श्रद्धा सच्चे मन से, और अपनी मनोकामनाओं को जाहिर कर दें। भगवान आपके सारे कार्य को बना देंगे। इसी के साथ धनुराशि वाले रुको, छोड़कर जाइएगा मत। हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में आगे बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। धनुराशि वालों, आपको समय फिलहाल थोड़ा सा मतलब रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन धीरज रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें, अपने अंदर एनर्जी रखें। वह समय जरूर आएगा जब तुम्हारे अनुसार काम बनेगा। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्य को एक तरफ करना पड़ सकती है। आप तो करना ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको करना पड़ सकता है। अपने साथी के साथ विवादों और गलतफहमियों से बचें। देखिए, गलतफहमी हमेशा रिश्तों को खत्म कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करवा देते हैं। अधिक परेशान ना हो, थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से आप अपने ज़िंदगी में मतलब सक्सेसफुल बन जाएंगे।
इसी के साथ अगर आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो धनु राशि वालों, आज आप अपनी और अपने परिवारजनों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आपके बच्चे हैं ना, तो आपको और भी सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी तकलीफें भी आवश्यक ही महत्वपूर्ण देखने लगेंगी, इसलिए आपको पहले से रोकथाम के उपाय कर लेने चाहिए। यह ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्यों ऐसा हो सकता है कि उस चीज को खाने के बाद आपका मूड खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो आपका आत्म सुरक्षात्मक स्वभाव आपको अपने रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अस्थायी संतुष्टि की गहराई चाह प्रेम के प्रति आपके दृष्टिकोण को आकर देती है, जो निष्ठा और धैर्य से निर्देश भी होती है। साथ ही स्वतंत्रता की लालसा आपको नए भावनात्मक या फिर शारीरिक अनुभवों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। जी हाँ दोस्तों, आज आपका कार्य जीवन गंभीर भी लग सकती है, जिससे आपको वह एक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। देखिए, आत्मविश्वास आपकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करती है, जबकि जिज्ञासा आपको नए अवसरों की ओर ले जाती है और फिर वहां पर आपको काम करने मन भी लगता है। या फिर यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपको कई बड़े बड़े घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। और मुझे विश्वास है आने वाला समय आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं और लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में इस दौरान कुछ ज़्यादा प्रश्न खड़ा हो रहा है और कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखें दोस्तों। कमेंट करें, अपनी राय दें। और हाँ, क्या यह समय आप गंभीर परेशानी से परेशान हैं, या फिर पैसों की दिक्कत है, या फिर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, या किस्मत साथ नहीं दे रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगला वीडियो उसी टॉपिक पर हम बना देंगे आपके लिए। दोस्तों, हम आपको आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया भी है और समझाया भी है। अगर और कोई पर्सनल सवाल है तो वह भी आपसे हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।